गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की डॉक्यूमेंट की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेस। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रखा है, तो कई बार वहाँ से एक्सेस नहीं हो पाता है तो बाय नेम आप सर्च कर सकते हैं। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है आज का गिग वर्कर। गिग वर्कर वो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं जो फ्रीलांसर होते हैं, जो इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, जिनके पास परमानेंट नौकरी नहीं करे और कई सारे काम करें, उन्हें बोला जाता है गिग वर्कर्स। स्वतंत्र रूप से फ्रीलांसर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए काम करने वाला या अस्थायी कर्मचारी, उसे बोला गया है गिग वर्कर। नेक्स्ट वर्ड है हेरोल्ड्स। हेरोल्ड्स का मतलब होता है क्या घटना घटने वाली है इसकी पूर्व सूचना होना या घोषणा करना कि इस तरह से काम होने वाला है या इस तरह से कोई घटना होने वाली है, उसे बोला गया है हेरोल्ड्स। सिनोनिम्स है हार्बिंजर, प्रिटेंड, प्रीसेज, अनाउंस, फोरटेल, बोर्ड। एंटोनिम्स है सप्रेस्ड, हश हश, बॉटल अप और बरी। मूनलाइटिंग नोट कर लीजिएगा, न्यू वर्ड है। गिग वर्कर भी न्यू वर्ड था। मूनलाइटिंग का मतलब होता है जो डे जॉब के अलावा एक पार्ट टाइम जॉब भी करे, कोई दूसरा काम भी करे, साइड वर्क, पार्ट टाइम वर्क, उसे बोला गया है मूनलाइटिंग। मतलब अपनी मेन जॉब के अलावा कोई दूसरा साइड वर्क भी करना, दैट इज कॉल्ड मूनलाइटिंग। सिनोनिम्स है सेकंड जॉब, साइड प्रोजेक्ट। एंटोनिम्स है फुल एम्प्लॉयमेंट और डे जॉब। फ्लरिश का मतलब होता है किसी भी चीज़ में वृद्धि होना, फलना फूलना, किसी का उन्नति करना, प्रोग्रेस करना, विकास करना, उसे बोला गया है फ्लरिश। सिनोनिम्स है थ्राइव, प्रॉस्पर, ब्लूम, ग्रो। एंटोनिम्स है फेल, लूज, लैंग्विश और श्रिंक। फ्लेजलिंग। फ्लेजलिंग का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र में नया नया होना, अनुभवहीन। ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा कोई व्यक्ति जो नोविस हो, नया नया हो किसी क्षेत्र में, अनुभवहीन, या फिर ऐसा पक्षी जिसने अभी अभी उड़ना सीखा हो, उसे भी बोला जाता है फ्लेजलिंग। फ्लेजलिंग के सिनोनिम्स है फ्रेशमैन, न्यू कमर, न्यूबी, नोविस, बिगिनर। एंटोनिम्स है प्रोफेशनल, एक्सपर्ट और मल्टी स्किल्ड। एविडेंट। एविडेंट का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्थिति जो साफ तौर पर समझी जा सके, प्रत्यक्ष तौर पर साफ तौर पर समझी गई कोई बात, उसे बोला गया है एविडेंट। सिनोनिम्स है प्लेनली, क्लियरली, पेटेंटली। एंटोनिम्स है एंटी, कामली, कवर्टली और हेजली। एनविसेजेस। एनविसेजेस का मतलब होता है भविष्य में क्या घटना घटित होने वाली है, तो इसके बारे में थोड़ा सा एक खाका तैयार करना, मतलब उस स्थिति के बारे में सोचना जो हो सकता है, कल्पना करना, भविष्य में संभावित क्या घटना घट सकती है उसके बारे में सोचना, कल्पना करना उसके बारे में, उसे बोला गया है एनविसेजेस। सिनोनिम्स है प्लान्ड, एक्सपेक्टेड, इंटेंडेड, फोरसीन। एंटोनिम्स है रियल, एक्चुअल, डिसरिगार्डेड और रियलिस्टिक। ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस का मतलब होता है किसी के द्वारा शिकायत किया जाना, अपना दुख दर्द बताना, किसी को कंप्लेंट करना, उसे बोला गया है ग्रीवेंसेस। सिनोनिम से कंप्लेंट, ग्रज, ऑब्जेक्शन, बीफ। एंटोनिम से कम्प्लीमेंट, प्रेज, एक्नॉलेज और पीस। सेस। सेस का मतलब होता है एक इनकम टैक्स का जो थ्रेशोल्ड होता है उसके अलावा भी ऊपर से कोई कर लगाना या टैक्स लगाना, जिनकी इनकम एक स्पेसिफाइड एरिया के ऊपर होती है, तो उसे बोला गया है सेस। मतलब एक तरह का टैक्स ही होता है ये। सिनोनिम्स है टैक्स, ड्यूटी, टैरिफ, लेवी और इम्पोस्ट। एंटोनिम्स है बेग, एड और असिस्टेंस। पायनियरिंग। पायनियरिंग का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र में इनोवेटिव रहना, मतलब दूसरे के लिए एक मिसाल पेश करना, अग्रणी रहना किसी भी क्षेत्र में, कि दूसरों के लिए वो मतलब दूसरे भी वैसा करना चाहें, मतलब हमेशा इनोवेटिव रहना अपने क्षेत्र में, दूसरों को भी रास्ता दिखाने वाला ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई देश, उसे बोला गया है पायनियरिंग। मतलब सबसे आगे रहना अपने क्षेत्र में, दूसरों के लिए भी पथ प्रदर्शक बनना। सिनोनिम से इनोवेटिव, प्रोग्रेसिव, रेवोल्यूशनरी, इनोवेटरी और ट्रेल ब्लेजिंग। एंटोनिम से ओल्ड, एंटीक्ड और एफेथेटिक। यहाँ से सेकंड एडिटोरियल शुरू हो रहा है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा
सेकंड एडिटोरियल से पहला वर्ड है सीकिंग। सीकिंग का मतलब होता है कुछ पाने की कोशिश करना या किसी चीज़ को तलाशना, ढूंढना, उसे बोला गया है सीकिंग। सिनोनिम से सीक, क्वेस्ट, सर्चिंग, फाइंड, परसूट और अटेम्प्ट। एंटोनिम से एंटीक्वेटेड, इग्नोर और ओल्ड। थ्रोइंग हैट इन द रिंग, इंपॉर्टेंट वर्ड है, फ्रेज की तरह यूज हुआ है वर्ड। थ्रो हैट इन द रिंग या थ्रोइंग हैट इन द रिंग का मतलब होता है किसी भी कंपटीशन में, किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा में या फिर चुनावी दंगल में चुनाव लड़ने के लिए घोषणा करना कि हम चुनाव लड़ने वाले हैं, भाग लेने की घोषणा करना किसी भी तरह की कोई कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा में या फिर इलेक्शन में, उसे बोला गया है थ्रोइंग हैट इन द रिंग। फ्रे, फ्रे का भी मतलब होता है किसी भी प्रतिस्पर्धा में भाग लेना, जो एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज हुआ है, किसी भी कंपटीशन में भाग लेना, होड़ होड़ लगना किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, या फिर झगड़ा या छोटी मोटी बात होना, कलह होना किसी बात के ऊपर से, तू मैं होना, उसको भी बोला गया है फ्रे। सिनोनिम से फाइट, फ्रेट, ब्रॉल, बैटल, राइट। एंटोनिम से हार्मनी, एग्रीमेंट, काम और ह्यूमर। अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई कोई भी घटना जो आज से पहले कभी भी घटित ना हुई हो, अनोखी कोई बात, अभूतपूर्व या अद्वितीय, उसे बोला गया है अनप्रेसिडेंटेड। सिनोनिम से अनपैरेलल्ड, नोवेल, सिंगुलर, अनयूजुअल, एक्सेप्शनल और यूनिक। एंटोनिम से ट्रेडिशनल, फैमिलियर, ऑर्डिनरी, टिपिकल और प्रेसिडेंटेड। इंस्टेंस, इंस्टेंस का मतलब होता है किसी बात को समझाने के लिए एक उदाहरण देना, एक मिसाल पेश करना, एग्जाम्पल देना, उसे बोला गया है इंस्टेंस। सिनोनिम से एग्जाम्पल्स, एलिस्ट्रेशंस, सैम्पल्स, केस। एंटोनिम से हाइड्स, कंफ्यूज, डिसअरे और डिसऑर्डर। पॉसिटी, पॉसिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ की अभाव होना, कमी होना, किसी चीज़ की क्वांटिटी में इनफ ना होना, अभाव, न्यूनता या अल्पता, उसे बोला गया है पॉसिटी। सिनोनिम से डर्थ, स्कैसिटी, लैक, इनसफिशिएंसी। एंटोनिम से प्लेथोरा, अबंडेंस, प्लेंटी और सफिशिएंसी। myriad, myriad का मतलब होता है जिनकी हम गिनती ही ना कर पाए, अनगिनत मात्रा में होना किसी चीज़ का, असंख्य, बेशुमार, उसे बोला गया है myriad। सिनोनिम से काउंटलेस, इन्यूमरेबल, इनफाइनाइट, न्यूमरस। एंटोनिम से लिमिटेड, कैलकुलेबल, सोल और लिटिल। बिटरली, बिटरली का मतलब दो तरह से लिया जाता है, एक तो किसी के भी प्रति अच्छी भावनाएं ना रखना, बहुत बुरी भावनाएं, कटु भावनाएं रखना, या फिर जो अनप्लीजेंट कोई वेदर है, मौसम, मतलब बहुत खराब मौसम, तो उस कंटेक्स्ट में भी इस वर्ड का यूज हो जाता है बिटरली का। सिनोनिम से सोरली, शार्पली, पेनफुली, एंगरली, सोरली। एंटोनिम से एफेबली और एग्रीएबली। पोलराइज्ड, पोलराइज्ड का मतलब होता है अपने विचारों के आधार पर, बिलीफ सिस्टम के आधार पर लोगों का दो समूहों में बट जाना, दो विपरीत ग्रुप्स में डिवाइड हो जाना। पॉलिटिकली भी हो सकता है, अपने बिलीफ सिस्टम भी हो सकता है, लोगों का अपने विचार भी हो सकते हैं, तो उन विचारों के कारण या बिलीफ सिस्टम के कारण या पॉलिटिकली दो ग्रुप में बट जाना, उसे बोला गया है पोलराइज्ड। सिनोनिम से डिवाइड, बायस, स्प्लिट, अपोज, ब्रेक और पोलराइजेशन। एंटोनिम से एलोकेट, अलॉट, अपोर्शन और असेंबल। इनकम्बेंट, इनकम्बेंट का मतलब होता है प्रेजेंट टाइम में किसी भी ऑफिस में, किसी भी पद पर कोई विद्यमान जो अधिकारी होता है, पदाधिकारी, उसे बोला गया है इनकम्बेंट। सिनोनिम से ऑक्यूपेंट, ऑफिस होल्डर, ऑब्लिगेटरी, करंट। एंटोनिम से कैंडिडेट, नॉन करंट, ऑप्शनल और अननेसेसरी। एम्फेसाइज, एम्फेसाइज का मतलब होता है किसी भी बात को जोर देकर कहना, कि वो नोटिस की जाए, जोर देना, बल देना, किसी चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना कि वो अटेंशन में आ जाए, उसे बोला गया है, सबकी नज़रों में आ जाए, मतलब कि नोटिस करे लोग, दैट इज कॉल्ड एम्फेसिस। एम्फेसिस के सिनोनिम से स्ट्रेस्ड, हाईलाइटेड, अंडरलाइंड, एम्फेटिक। एंटोनिम से डिनाइड, डाउनप्लेड, मिनिमाइज्ड और सॉफ्टन्ड। अपीयरेंट, अपीयरेंट का मतलब होता है साफ तौर पर देखे जाने वाली कोई चीज़ जिसे साफ तौर पर समझा जा सके, जाना जा सके, प्रत्यक्ष होना, साफ तौर पर दिखाई देना, उसे बोला गया है अपीयरेंट। सिनोनिम से ऑब्वियस, एविडेंट, क्लियर, मैनिफेस्ट, विजिबल। एंटोनिम से अनक्लियर, ऑब्सक्योर, ड्यूबियस और कवर्ट। पेंडेमिक, ये तो बहुत कॉमन वर्ड हो गया है, देख लीजिएगा, सर्वव्यापी जो महामारी होती है, सभी जगह फैली होती है, जैसे कोविड-19 है, तो उसे बोला गया है पेंडेमिक। इन्वेजन भी बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत बार यूज़ हो गया, तब तब से लेके तो फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रहा है, जब से लेके
रशिया ने यूक्रेन पे आक्रमण किया है, तो उसे बोला गया है इन्वेजन। इजी वर्ड है। प्रिवेल्स, प्रिवेल्स का मतलब होता है अपनी स्थिति पर विद्यमान रहना या कोई चीज़ चलन में होना, प्रचलन में होना, उसे बोला गया है प्रिवेल्स, विद्यमान होना या प्रचलन में होना। सिनोनिम से रीजन, डोमिनेट, प्रीडोमिनेट, exist, एंटोनिम से डिपार्ट, डिसकंटिन्यू, टर्न्स इनटू और हैज बिकम। प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का मतलब होता है जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा प्रभाव होना, अत्यधिक प्रबलता होना किसी चीज़ में, जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करे, प्रभावित करने वाला, उसे बोला गया है प्रोफाउंड। सिनोनिम से डीप, इंटेंस, सीरियस, थॉरो, हर्ट, हर्टफेल्ट, एंटोनिम से माइल्ड, इनसिग्निफिकेंट, स्लाइट और लिमिटेड। इटर्नल, इटर्नल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो हमेशा हमेशा के लिए रहे, निरंतर, हमेशा के लिए, शाश्वत, अमर, निरंतर रहने वाला, उसे बोला गया है इटर्नल। सिनोनिम से एवरलास्टिंग, एंडलेस, परमानेंट और इमोर्टल। एंटोनिम से टेम्पररी, एवर चेंजिंग, मॉर्टल और शॉर्ट। फोरफ्रंट, फोरफ्रंट का मतलब होता है हमेशा किसी चीज़ को लीड करना, आगे की स्थिति में रहना या आगे की फ्रंट पोजीशन को हम दिखाना चाह रहे हैं, या फिर लीड करना किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी तरह का कोई काम है तो उसमें अग्रणी रहना, आगे की स्थिति में रहना एकदम, उसे बोला गया है दूसरों को मतलब रास्ता दिखाने वाला, लीडिंग पोजीशन, दैट इज कॉल्ड फोरफ्रंट। सिनोनिम से फ्रंट, फोर, लीड, हेड, फ्रंट लाइन। एंटोनिम से बैकग्राउंड, अ बैक, बॉर्डर और बैरियर। तो ये लास्ट वर्ड था आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी से। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और डेली बेसिस पे एडिटोरियल ज़रूर करके पढ़ा कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पे मैं पहले एडिटोरियल डाल देता हूँ, उसके बाद आप वोकैब देखा कीजिए, पढ़ा कीजिए। और सेकेंडली क्विज़ भी डेली बेसिस पे अटेंड किया कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पर मैं डेली बेसिस पे क्विज़ अपलोड करता हूँ, इसी वोकैब में से क्विज़ होता है, उसे भी डेली बेसिस पे आप अपडेट रहा करें खुद भी, और उसे किया कीजिए क्विज़ को, तो आप पाएंगे कि आपकी वोकैबुलरी में काफ़ी एनहांसमेंट हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रही है। किसी भी तरह का कोई सुझाव है आपका, कोई आपका चाहते हैं कि कंटेंट में किसी तरह का परिवर्तन आप चाहते हैं, या कोई भी आपका सुझाव है, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। इस सेशन में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।